इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाभारत की युद्ध स्थली और हरियाणा के उस पावन भूमि पर जहाँ पर महाभारत का विशाल युद्ध लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली मानी जाती है। यहाँ पर सरकार द्वारा एक म्यूजियम बना गया और इसी म्यूजियम में महाभारत से जुड़ी हर एक चीज को बारीकी से दिखाया गया। 5000 साल पुरानी मूर्तियां हो या फिर महाभारत से जुड़ा हर एक सबूत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ के संरक्षक हैं बलवान जी, हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको इस खूबसूरत म्यूजियम के अंदर की झलकियाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर 5000 साल पुरानी हर एक वो चीज़ मौजूद है जिसे देखकर आपके दिल में एक सवाल उठेगा कि जो महाभारत को काल्पनिक बताते हैं, आपका उनसे लड़ने का मन तो जरूर करेगा। जैसा आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यह मूर्ति आप देखिए गणेश जी की है और होंडा लाइट प्रस्तर 20वीं शताब्दी की मूर्ति है। शती शताब्दी तो अलग हो गई, शती यानी कि मूर्ति का जो मूल्यांकन जो इसकी जो आप इसके पुरातन यानी कि पुराने आप समय में जाएंगे तो आज से 1800 साल पहले से भी पुरानी मूर्ति यह ओडिशा से मिली है। ये तो एक छोटी सी झलकी है, आगे आइए आपको और भी कई सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा यह संग्रहालय है। यहाँ पर आपको अद्भुत और अलौकिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि देखिए दक्षिण भारतीय कांसे की मूर्ति और लड्डू गोपाल की मूर्ति। लेकिन जिसकी खोज हमें है, जिसकी तलाश हमें है, वह है महाभारत कालीन मूर्तियाँ। और उससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, वह है द्वारका में जब खुदाई हुई थी, जब द्वारका को खोदा गया था और लोग कह रहे थे कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन जब समुद्र के अंदर खुदाई हुई तो सामने जो चीज़ें निकल के आई वो वाकई में ही हैरान कर देने वाली थी। देखिए कालिया दमन भगवान श्री कृष्ण की ये खूबसूरत जो कांसे की मूर्ति है, यह भी 20वीं शती की है और यह सारी की सारी चीज़ें जो प्राप्त हुई है खुदाई में मिली है। और देखिए आपको अभी मैं एक अद्भुत और अलौकिक चीज़ दिखाता हूँ। आज से हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, वह ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते थे जिसे आज की युग में बना पाना एक कल्पना मात्र है। जी हाँ, आज से हजारों वर्ष पहले शीशे का उपयोग जो था शुरू हो गया था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत आप जैसे आप देख पा रहे हैं इसको, कितनी खूबसूरत आकृति इसकी उकेरी गई है और यह सब किया हमारे पूर्वजों ने। अब चलते हैं महाभारत काल में। अब हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो दिखाएंगे महाभारत कालीन जो चीज़ें हैं वह है अंदर। तो ये देखिए, ये मूर्ति जो है 19वीं शती की भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए यह मूर्ति है। ये भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है और लेकिन मेरा मकसद जो है वो है आपको दिखाना महाभारत काल से जो संबंधित है उन चीज़ों को आपको दिखाना। तो देखिए ताम्र युग की जब शुरुआत हुई थी तो उस दौरान की सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। देखिए बाण आज भी मौजूद है, मिट्टी के बर्तन है जो वो आज मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर द्वारका में गए तो लोगों ने कहा कि द्वारका एक भ्रम है, द्वारका में दरअसल कोई शहर था ही नहीं। लेकिन आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जीता जागता वह समय आपके सामने है जिसमें आपको मात्र अपने दिमाग में एक कल्पना करनी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका को लेकर। मेरा अब सौभाग्य जो मैं शिला के पास में खड़ा हूँ, क्योंकि यह कोई साधारण शिला नहीं है। आप देख सकते हैं द्वारका के समुद्र गर्भ से प्राप्त प्रस्तर निर्मित जो लंगर है, यानी कि आज से हजारों साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो उस दौरान द्वारका नगरी एक भव्य महल में जो थी स्ट्रक्चर हुआ करता था द्वारका का। तो अब ये देखिए आप, उस टाइम में द्वारका में हर एक चीज़ मौजूद थी। यह
उसी दौरान के पत्थर जो है द्वारका की अंदर जो खुदाई है वहाँ से मिले हैं। अब देखिए आपको आगे दिखाता हूँ। यह सब भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आप जैसा देख सकते हैं रखी हुई है। इसमें की शंख भी है, इसमें प्राचीन बर्तन भी मौजूद है। मैं कहूँगा दीपक नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए, यह वही बर्तन है जो कि आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो दोस्तों, यह उन लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो बोलते थे कि द्वारका मात्र एक कल्पना है, लेकिन द्वारका कल्पना नहीं थी। द्वारका एक जीती जागती नगरी हुआ करती थी, एक ऐसी नगरी जहां पर सुख और सुविधाओं की सारी चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। देखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया, यह पत्थर, यह जो स्टोन है, यह उसी दौरान का है। यह एक लंगर है, यानी कि जब आप समुद्र में जाते थे तो नाव का उपयोग करते थे, और जब नाव का उपयोग करते थे तो लंगर, जिसे नाव को रोकने के लिए बनाया गया था, निर्मित किया गया था, यह मानव निर्मित लंगर है। आज की टेक्निक देखी जाए तो आज लोहे का आपको लंगर देखने को मिलता है, जिसको एंकर बोलते हैं, लेकिन यह पुराना मानव निर्मित एक लंगर हुआ करता था। और देखिए, महाभारत जो है कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुई, यह पावन धरा है, और इसी पावन धरा में हरियाणा सरकार ने इस म्यूजियम को बना के सनातनियों को एक तोहफा दिया है। क्योंकि देखिए, द्वारका से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आज भी यहाँ पर मौजूद है। शंख ले लीजिए आप, मट्टी के घड़े ले लीजिए, आगे भी द्वारका से रिलेटेड है, आपको कई सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। देखिए, यदुवंश की पूरी जो है यहाँ पर एक शाखा निर्मित है। जो लोग ये बोलते हैं कि सनातन और जो भारतीय प्रचलित कथाएं हैं वह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, तो उन मूर्खों को इस म्यूज़ियम में आना चाहिए, उन्हें इस म्यूज़ियम में देखना चाहिए कि किस तरह से हर एक जो पात्र है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, उसके बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी नॉलेज दे रखी है। मान लीजिए, जो बोलते हैं कि सनातन सिर्फ एक कल्पना है, तो उन मूर्खों को ये चीज़ देखकर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सनातन दरअसल कोई कल्पना नहीं थी। सनातन के बारे में हर चीज़ दे रखी है। देखिए, यदुवंश के बारे में बता रखा है, कम से भी कम 100, 200, 250 पीढ़ियों का वृत्तांत इस सरकारी म्यूजियम में, हरियाणा सरकार के इस म्यूजियम में दिखाया गया है, करा गया है। और देखिए, आगे हम आ जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी महाभारत कालीन चीज़ें जो है वह मौजूद है। गोवर्धन नगरी, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उन्हें विखंडित भी करा गया, उनको तोड़ा भी गया है। जैसा आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, जैन प्रतिमा की है ये, इसको भी तोड़ा गया था, खंडित करा गया था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खंडित करा गया, तोड़ा गया। देखिए, इसका संबंध सीधा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मथुरा का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। द्वापर युग के अंत में यही भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, और कंस के भव्य से भय से भगवान श्री कृष्ण को जैसे जन्म हुआ, यमुना पार गोकुल में नंदराज जी के घर पर पहुंचा दिया गया, जैसा आप जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ उन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। और देखिए, बिंदुसर तीर्थ गांव बरोट कैथल हरियाणा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इस बात को पुख्ता करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि महाभारत का युद्ध कोई काल्पनिक युद्ध नहीं था। जी हाँ, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत की युद्ध में जितने भी पात्र थे वह सत्य थे। महाभारत की हर एक जो कथा लिखी गई है, हमको बताई गई है, जो ग्रंथों में मौजूद है, वह हकीकत है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है। अब आप इसको देखकर क्या कहेंगे? जो वामपंथी विचारधारा से लोग प्रेरित रहते हैं वह सवालिया निशान उठाते हैं सनातन की पद्धति पर, लेकिन इसको देखकर आप क्या कहेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, भगवान श्री गणेश से रिलेटेड 2,500 वर्ष पुरानी, 100 या 200 वर्ष नहीं, 2,500 वर्ष पुरानी, 2,500 से 3,000 वर्ष पुरानी चीज़ें यहाँ पर समेटी गई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए,
बालू का पत्थर 9वीं से 10वीं शती का, यानी कि 1000 2000 आप 100-200 साल छोड़ दीजिए, सीधा हजारों साल पहले की बात करिए। देखिए क्या लिखा है, कुरुक्षेत्र की धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत है ये। धर्म क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र भूमि का इतिहास भारतीय संस्कृति के इतिहास जितना ही प्राचीन है, बिल्कुल है। और धर्म क्षेत्र कही जाने वाली इस पावन भूमि को समय समय पर देवताओं, ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों द्वारा सेवित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का इस भूमि से विशेष संबंध रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर धर्म युद्ध लड़ा था। धर्म युद्ध में उन्होंने पांडवों की सहायता करी थी। वह महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में 18 दिनों तक इसी भूमि में यंत्र तंत्र विचरण करना, यानी कि काम दाम दंड भेद हर की कोई चीज उन्होंने यहाँ पर अपनाई थी। तो देखिए यह सारा का सारा एक सरकारी डॉक्यूमेंट्री है। यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय सनातन परंपरा है, उसको संयोजित करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था। और भारतीय पुरातत्व का गठन आप समझ सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग है जो, उसके पास में ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनसे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी मूर्ति कितनी प्राचीन है। तो देखिए कुरुक्षेत्र भूमि में 5000 वर्षों से भी पुराने अनेकों पुरातत्व स्थल विराजमान है। यानी कि 5 जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे भी पहले 5000 साल पहले का भी जो इतिहास है वो था, मौजूद है। पुरातत्व स्थलों में कुषाण, बाणावली और बालू और इससे भी ज़्यादा पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली है। ये आप जो देख रहे हैं जनाब, 3 से 4 हजार वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं। ये आपके लिए जीता जागता उदाहरण मेरा न्यारा वृंदावन लेकर आया है। यहाँ की परमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ठाकुर जी की अनंत कृपा है कि जो परमिशन मिली। उसके बाद में आप देखिए कि सारी की सारी जो बालू सभ्यता है, बालू का पत्थर इमेजिन करिए, इसे भी 2000 वर्ष 3000 वर्ष पहले की सभ्यता थी जब आई थी। तो यहाँ पर सरकारी डॉक्यूमेंट्री में साफ साफ लिखा है कि 5000 वर्षों का इतिहास नहीं था, 5000 वर्षों से भी पहले का इतिहास यहाँ पर मौजूद है कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तो हर एक चीज़ मौजूद है, जैसा आपको दिखाया, द्वारका से संबंधित चीज़ें दिखाई है। और देखिए भगवान श्री विष्णु का 12 अवतार, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल है, उसके बारे में मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु की यह प्राचीन मूर्ति जो है, ये भी डिफाइन करती है इस चीज़ को कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी ज़्यादा मजबूत है। और देखिए ये सारी की सारी चीज़ें खुदाई में निकली हुई है। देखिए भोलेनाथ की यह प्राचीन, अति प्राचीन चीज़ भी कम से भी कम इसमें जैसा लिखा गया है 2000 वर्ष पुरानी, 2500 वर्ष पुरानी, यह मूर्ति भी 2500 वर्ष पुरानी है। और देखिए कितने ज़्यादा प्राचीन स्तंभ, ये द्वारका से मिला हुआ एक ऐसा स्तंभ है जो कि निकाला गया था, समुद्र के बीच में खुदाई कर निकाला गया था। तो देखिए इसमें एक देवता की आपको आकृति इसमें नज़र आ रही है। और देखिए ये भगवान श्री वैष्णवी माता भगवती का एक स्वरूप है, बच्चे को दूध पिलाते हुए है। और आपको अब और भी से आगे आप जाएंगे तो ये देखिए इसमें लिखा गया है कि जिला कैथल, हरियाणा का एक जिला है कैथल। कैथल के कसान जो एक गांव है, कसान से 4 किलो से मिलते हुए ये सारे के सारे अवशेष हैं। 2400 से 1700 ईसा पूर्व के ये अवशेष हैं, अति प्राचीन है। और हड़प्पा संस्कृति आप समझ सकते हैं दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा संस्कृति। तो आप जीता जागता एक आप समय देख लिए, आप एक मन में कैलकुलेशन करिए, मन को आप दिमाग को दौड़ाइए थोड़ा सा और आप पहुंच जाइए पीछे के युगों में, जहां पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए फरमाना एक पुरातत्व जो स्थल है, इसकी भी खोज हुई थी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चूड़ियाँ जो कि उस टाइम कांसे की बनती थी, मट्टी की बनती थी, हजारों हजार साल पुरानी चूड़ियाँ और हड़प्पा कालीन मृदभांड है जो। और देखिए ये आपको खुदाई में जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ये आज की नहीं है, कोई 1000 साल पुरानी है, कोई 2000 साल पुरानी है। कहने का अर्थ ये है कि जो बोलते हैं कि यूरोपीय संस्कृति, जो यूरोप की संस्कृति है
वह भारतीय संस्कृति से, सनातन से पहले आई है, तो उनके मुंह पे तो जोरदार तमाचा है यह म्यूजियम। क्योंकि ये सरकार ने घर में बैठ के नहीं बनाई है, ये सरकार ने किसी मशीन में नहीं बनाई है, यह पुरातत्व विभाग की खुदाई में निकली हुई वह सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सनातन धरोहर कितनी ज़्यादा दृढ़ थी, कितनी ज़्यादा विशेष थी और कितनी ज़्यादा विकसित थी। देखिए इसमें आप, मैं कहूँगा नज़दीक से दिखाएं, देखिए माला देखिए, सीपियाँ, जो सीपियाँ होती हैं यह सीपियों की माला है। और जो है ये सारी की सारी चीज़ें हरियाणा से मिली है। हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे ज़्यादा अवशेष जो हैं यहीं से मिले हैं। तो मुझे तो, मेरा तो सौभाग्य अति है कि मुझे द्वारका का वह आपको क्षेत्र दिखाने में इतना ज़्यादा आनंद आया, द्वारका की वो चीज़ें आपको दिखाने में इतना ज़्यादा मेरा मन खुश हुआ कि जिसमें लोग बोलते थे, द्वारका नगरी को कल्पना बताते थे, परिकल्पना बताते थे कि द्वारका नगरी एक परिकल्पना है। लेकिन इस म्यूज़ियम ने लोगों के दिमाग के चक्षु खोल के रख देगी। यह म्यूज़ियम, आप आइए, हरियाणा में स्थित यह कुरुक्षेत्र में जहाँ पर युद्ध हुआ वहाँ पर ये म्यूज़ियम है जो मौजूद है। और आप जब अंदर आएंगे तो आपको सीधा देखने को मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका से रिलेटेड यह है प्राचीन शिला। इसे नज़दीक से दिखाइए क्योंकि यह हमारा अति सौभाग्य है। लोग तो टीवी में देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमें इन्हें महसूस करने का अवसर जो है प्राप्त हो रहा है। और देखिए साफ साफ इस पर अंकित है कि यह जो है 2,500 से 3,000 वर्ष उससे भी ज़्यादा प्राचीन यह जो है शिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि द्वारका में खुदाई में मिले ये वही अवशेष है जो आपने टीवी में देखे होंगे, जो आप चीज़ें देखते हैं, ये वही अवशेष है, ये वही शिलाएं हैं जो कि आज से हजारों साल पहले द्वारका में मौजूद एक भव्य महल, भव्य किले के रूप में मौजूद हुआ करती थी। तो दोस्तों मेरा अति सौभाग्य है, भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी में मैं आया और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं चीज़ कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये सारी की सारी चीज़ें देख के आपके भी मन में खुशी हुई होंगी।